हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर क्लासेस में। जैसा कि आप सब जानते होंगे, पिछली क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी यानी क्लास 10 चैप्टर 5 को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। थ्योरी पार्ट्स को कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको कराया था। आज की क्लास में हम लोग से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। कोट ऑफ द डे क्या है बच्चों? आज की क्लास शुरू होने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, समय की कीमत जो समझ जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन सफल वही बनता है जो इन 24 घंटों को सही से इस्तेमाल करना सीखता है। जो स्टूडेंट्स आज अपना समय मोबाइल, डिस्ट्रैक्शंस या फिर वाहनों में बर्बाद करता है, कल उसे मेहनत से ज्यादा पछताना पड़ेगा। इसलिए आपको अभी तय करना है, आपका एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को फुल फोकस और एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? मतलब इन चारों में से कौन सा एक एपी है? अगर आप फर्स्ट नंबर को देखते हैं तो 0.3, फिर 0.33, फिर 0.333। अब इनका अगर आप डी निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, तो सर सार्वंतर कितना आ जाएगा? 0.03। फिर आप इन दोनों का सार्वंतर निकालते हैं तो 0.003, यानी दोनों का सार्वंतर बराबर नहीं आता है। और कोई भी एपी होने के लिए क्या चाहिए कि ये जितना है ये वाला सार्वंतर हमेशा सार्वंतर बराबर ना चाहिए, तो ये एपी होगा, ये एपी नहीं होगा। इन दोनों के बीच क्या, अगर हम लोग अंतर देखते हैं, इसका बीच का अंतर है 10, इसके बीच का अंतर है 100, ये भी क्या है? एपी होगा, तो ये भी एक एपी नहीं होगा। 2 4 8 16, इसको अगर हम लोग देखते हैं तो इसका अंतर कितना है? 2, इसका अंतर 4, इसका अंतर 8। क्या ये अंतर समान आ रहा है? समान नहीं आ रहा तो ये समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। अब इसको देख लेते हैं, 0-4, इसका हम लोग अगर देखते हैं तो 4 का अंतर है, यहाँ भी -4 का अंतर है, यहाँ भी -4 का अंतर है, और यहाँ भी -4 का अंतर है। यानी इसका डी यानी इसका सार्वंतर इसका समान आ रहा है, अतः हम ये कह सकते हैं कि ये एपी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी के किस मान के लिए 2p+1 13 एंड 5p-3 समांतर श्रेणी में है? कोई भी टर्म्स, कोई भी पद समांतर श्रेणी में कब कहलाता है? जब उसका क्या हो? सार्वंतर समान हो। यानी इन दोनों के बीच का जो सार्वंतर होगा वो इन दोनों के बीच का ही होगा। यानी इसका अगर हम लोग सार्वंतर निकालते हैं और d1 मानते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 -2p+1। और d2 हम लोग ये वाला निकालते हैं, ये वाला, इसका और इसका, d2 कितना हो जाएगा? 5p-3 -30। हमें पता है कोई भी एपी में सार्वंतर बराबर होता है, तो d1 जितना होगा d2 भी उतना होगा। d1 d2 आपस में बराबर होगा, यानी ये वाला और ये वाला बराबर होगा। अगर इक्वेशन 1 करते हैं तो इक्वेशन 2 आएगा। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी 13 -2p+1 ये किसके बराबर होगा? 5p-3 -30। 13 -2p-1 इक्वल टू 5p-3 -13। अब यहाँ कितना है? 13 -1 कितना हो जाएगा? 12 -2p बराबर, यहाँ कितना होगा? 5p, -3 और -3 कितना? -16। अब -16 को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? +16, यानी 12 + 16। और इधर कितना हो जाएगा? 5p यहाँ है, -2p इधर आएगा तो +2p। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 12 और 16 कितना हो जाता है आपका? 28 बराबर 7p। 28/7 बराबर p। 7 चौके 28, तो p का मान कितना आ गया? p बराबर हमारा आ गया 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 3,
एपी इस दिस का सार्वंतर क्या होगा? एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर। सार्वंतर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी दो टर्म का अंतर निकालते हैं। 4 और 10 का अंतर कितना होगा? +6। 10 - 6 होगा +6। ऑप्शन बी फॉर अगेन बाहुबली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? जब एपी के प्रथम पद 2, प्रथम पद मतलब A1 तथा सार्वंतर 3 हो, डी बराबर 3, तो एपी के 3 पद होंगे। तो हमें 3 पद मांग रहा है, तो A2 हम निकाल लेते हैं। A1 A2 A3 3 पद होते हैं। 3 पद कौन कौन से होंगे? A1 A2 A3, यही प्रथम 3 पद होंगे। A1 दिया हुआ है, A2 हम लोग निकाल लेते हैं। A2 बराबर कितना होगा? A प्लस डी, यानी 2 + 3 बराबर 5। A2 ये हो गया। A3 कितना हो? A3 बराबर क्या होता है? A, यहाँ तीसरा पद निकालना है तो इसमें एक कम करके 2D लिख देंगे हम। A का मान 2 है, D का मान कितना है? D का मान है आपका 3। 2 + 6 बराबर 8। पहला कितना आ गया? पहला आ गया 2, दूसरा 5, तीसरा 8। 2 5 8। ऑप्शन बी वंस अगेन फॉर बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी है? ये 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ, इन चारों में से कौन समांतर श्रेणी है? इन दोनों के बीच का हम लोग पहले हम डी चेक करेंगे। समांतर श्रेणी डी से ही तो पता चल सकता है। तो इसका 2, इसके बीच का अंतर 4, अंतर समान नहीं आ रहा, मतलब ये नहीं हो सकता है। -6 - 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -6 -10, -6 + 10 आ जाएगा, माइनस माइनस यानी +4। इसका आ गया यहाँ से यहाँ तक का +4। अब -2 -6 करेंगे तो कितना होगा? -2 -6 -2 + 6 बराबर 4। ये भी 4 आ गया। और यहाँ भी निकालेंगे तब भी आपको यहाँ 4 है। इसका डी समान है तो मतलब ये एक एपी होगा। 3 5 4 2 घट बढ़ रहा है तो एपी नहीं हो सकता है। √3 √6 √6 3 6 9 होता तब ये आपको हो सकता है, रूट में है तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन वंस अगेन बी फॉर बाहुबली। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? P+1, मैं कलर चेंज करता हूँ इनका। P+1 2P+1 4P - 1 AP में है तो P का मान क्या होगा? सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी का फॉर्मेट लगेगा सेम। P+1 2P+1 AP में है तो इसके लिए हम लोग D1 पहले निकाल लेते हैं। 2P+1 - P+1 इक्वेशन 1 मान लेते हैं, या फिर पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। D1 = 2P+1 माइनस का P माइनस का 1, -1 + 1 कैंसिल आउट। D1 का वैल्यू कितना आ गया? 2P - P = P, इक्वेशन 1। अब हम लोग D2 निकाल लेते हैं। 4P - 1 माइनस ये 2P+1, 4P - 1 -2P - 1। 4P में से 2P गया, 2P - 2, ये हो गया आपका D2, इक्वेशन 2। अब 1 और 2 हमको पता है, कोई भी एक AP होता है तो उसमें जितना भी D होता है वो समान होता है, यानी D1 D2 के बराबर होगा। 1 और 2 इक्वेशन में क्या है? इक्वेशन 1 और 2 में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर, क्योंकि D1 D2 आपस में बराबर होगा और ये दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी P किसके बराबर होगा? 2P - 2। P बराबर होगा 2P - 2। -2 को इधर लाएंगे तो +2, इधर 2P, ये P उधर आएगा तो -P, तो P का वैल्यू आएगा कितना? P का वैल्यू आएगा 2। ये होगा आपका आंसर। ऑप्शन वंस अगेन बी फॉर बजरंगी भाईजान। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर, इसका हम लोग सार्वंतर निकालते हैं कितना आएगा? ये -6 -10 -6 + 10 = 4। इसका भी निकालेंगे तब तो इसका भी 4 आएगा और इसका भी 4 आएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? x+2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? सेम वही वाला क्वेश्चन।
एक्स का मान निकालने के लिए ये अगर समांतर श्रेणी में तो इसका डी कैसे निकालेंगे, 3x माइनस ऑफ एक्स प्लस 2, और ये भी इस डी के बराबर होगा। इस डी के बराबर क्या है, 4x प्लस 1 माइनस का 3x, 3x माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x, 3x में से x गया, यहाँ कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 4x में से x गया, 4x में से 3x गया, x प्लस 1। ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, ये x इधर आएगा तो माइनस एक्स, यहाँ 1 है, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2, 2x में से x गया x, 1 प्लस 2 इक्वल टू होता है 3। आपका आ गया x इक्वल टू 3। ऑप्शन सी फॉर छोटे सरकार। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, समांतर श्रेणी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 का सार्वंतर क्या होगा। ये आपके, ये नहीं कि आपके ये हार्ड क्वेश्चन है, ये हालांकि आपके पीवाईक्यूज ही हैं, लेकिन इससे आपका क्या होगा, इससे आपका हो जाएगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन मैंने सेट किया आपका, ताकि मैंने जो आपको पढ़ाया थ्योरी में वो आपका क्लियर हो सके, उसका रिवीजन हो सके। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको उसको के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूँ। इसका अगर सार्वंतर निकालते हैं तो -4 आ जाएगा, -4 -4। ऑप्शन C4 चंद्रध्रुव। समांतर श्रेणी 2 7 5 12 का 10वां पद क्या होगा, यानी हमें A10 पूछ रहा है। जनरल फॉर्म को पता ही है, A10 इक्वल टू क्या होगा, हम लोग क्या, मैंने तो ट्रिक बताया था आपको, ए ऐसे ही लिख देना है, जितना पद पूछे, जो पद पूछे उससे कम, 10वां पद पूछ रहा है तो एक कम 9 डी। अब इसका ए क्या है, ए क्या है, ए बराबर 2, डी बराबर कितना होगा, डी बराबर होगा 7 माइनस 2 बराबर 5। ए 2 आ गया, डी 5 आ गया। अब वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, ए का मान 2, डी का मान 5, 2 प्लस 9 पंचे 45, 45 और 2 47। ऑप्शन अगेन सी फॉर छोटे सरकार। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। उस वक्त से पूछ रहा था कौन है, अभी पूछ रहा कौन नहीं है। ऑप्शन ए ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी। ये तो क्या, ये तो सामान्य रूप है ही एपी का, जो एपी का सामान्य रूप होगा तो वो तो एपी होगा ही, ये तो एपी होगा ही, तो ये नहीं हो सकता। √2 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह लिख सकते हैं, और रूट के अंदर 2 में से एक बाहर निकल जाता है, इसको क्या बचेगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2√2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 3√2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। तो √2 2√2 3√2 4√2, मतलब सब में √2 भर रहा है। इसका अगर डी निकालेंगे आप तो इसका डी आएगा √2, इसमें भी आप डी निकालेंगे तो आएगा √2, इसमें भी डी निकालेंगे तो √2, मतलब इसका रूट है, तो ये एपी है, आंसर नहीं हो सकता है। 1/2 1/3 1/6, इसका भी आप अगर डी निकालते हैं, इसका डी कितना आएगा 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम कितना आएगा 6, 2 माइनस 3 यानी -1/6, इसका ये डी क्या -1/6। अब इन दोनों का डी निकालते हैं, 1/6 माइनस 1/3, 6 1 माइनस 2 माइनस 1/6, इसका डी -1/6, इसका -1/6, इस पर निकालेंगे -1/6, मतलब ये भी एक एपी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। हमारा एपी में कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन सी। इसका डी निकालेंगे तो पहला वाला डी आएगा 0.03, फिर 0.003, फिर 0.0003। डी समान नहीं आ रहा था, ये हमारा क्या एपी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। पहले हम दिया क्या क्या है, ए दिया हुआ है, कितना है 25, डी क्या दिया हुआ है, डी है 20 माइनस 25 इक्वल टू -5, एपी तो 5 का घट रहा है ना। ठीक है, कौन सा पद होगा, मान लेते हैं कि हम एनवा पद होगा, एनवा पद को हम क्या बोलते हैं एन, मान लेते हैं कि एनवा पद क्या होगा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा मतलब एन जो होगा वो 0 से छोटा होगा, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दे देते हैं 0। मतलब अगर हम मान लेते हैं कि एनवा पद अगर ऋणात्मक पद होगा तो एन क्या होगा, वो 0 से छोटा होगा। और ये बात आप समझ लिए तो मतलब क्वेश्चन आपका बन गया, आपको 90% क्वेश्चन बना लिए। एन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये होगा लेस देन 0। ए का मान कितना है 25 प्लस n हमें निकालना है, डी का मान कितना है, डी का मान है अपना -5 लेस देन 0। अब दोनों साइड हम लोग 25 नेगेटिव कर देते हैं, यहाँ 25 पहले से था, हमारा, इसमें -25 कर देते हैं प्लस n माइनस वन इंटू -5, इधर अगर 25 माइनस किया तो इधर भी 25 माइनस करना पड़ेगा, दोनों साइड तब ना इक्वल होगा, तब नहीं। अब 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया। अब n माइनस वन इंटू -5, दोनों तरफ अब -5 से हम डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ -5 से डिवाइड करेंगे, n माइनस वन गुना या -5 है, इधर भी -5 से हम डिवाइड करते हैं। जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, इधर साइन चेंज होता है, ये इस तरह साइन है तो अब ये इस तरह हो जाएगा, यहाँ -25 है, इसको भी -5 से डिवाइड कर दें, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 5 25 और ये कैंसिल आउट होगा। तो n माइनस वन जो होगा ग्रेटर देन होगा 5, n जो ग्रेटर होगा 5 प्लस 1, n जो बड़ा होगा वो 6 से, और 6 से बड़ा n क्या होता है, वो 7 होता है, तो हमारा 7वां पद क्या होगा, पहला ऋणात्मक पद होगा। यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर है, सार्वंतर निकालने कोई भी दो टर्म का हम लोग निकाल लेते हैं, तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 5/4 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा 2/4, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो 1/2, ऑप्शन C4 चाणक्य। ये सारे आपके PYQs हैं, पिछले कई सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 73, इसका हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, सारवंतर निकालते हैं, यहाँ 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, मतलब ये AP है, हमें नहीं पूछ रहा है तो ये आंसर होगा, ये AP है तो आंसर नहीं होगा। √2, √8, √18 ये भी एक AP है, मैंने पीछे आपको बताया, ये भी एक क्या है, इसको √2, इसको 2√2, इसको 3√2, इसको 4√2, इस तरह लिख सकते हैं, तो ये भी AP है, हमें नहीं पूछ रहा है। -10, -6, -2, इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 का आएगा, प्लस डिफरेंस अगर बराबर है तो ये भी AP नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन बचा कौन सा लास्ट में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉर दबा। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी इसका सार्वंतर है, मतलब हमें डी पूछ रहा है, सार्वंतर निकाल लेते हैं, 1/8 - 0 = 1/8, ऑप्शन ए फॉर, आप बताएंगे इसका आंसर, ऑप्शन ए फॉर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है, अभी पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी में है। इसमें देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें देखेंगे तो +10 हो रहा है, इसमें +3 हो रहा है, इसमें +10 हो रहा है, ये नहीं होगा। 0.1, 0.11 इस तरह का कभी भी आए तो ये तो होता ही नहीं है। 1 से 1.5, फिर 2, फिर 2.5, 1, 1.5, 2, 2.5, हमारा ये भी AP आ रहा है, इसमें भी कितना 0.5 का डिफरेंस है, इसमें भी 0.5 का है, इसमें भी 0.5 का है, तो ये भी एक AP होगा। और ये वाला देख लेते हैं, जब +2 करेंगे तो -6, +2 करेंगे -4, +2 करेंगे तो -2, ये भी एक AP है, तो हमारा बोथ A एंड D, A और D हमारा दोनों क्या है, दोनों AP पे है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि 2/3 a, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होगा। सेम उसी तरह हम लोग इन दोनों के बीच का पहले सार्वंतर निकालते हैं, सार्वंतर क्या होगा इन दोनों का,
ए माइनस 2/3। इन दोनों का सार्वंतर इन दोनों के सार्वंतर के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर होगा, 2 माइनस ए के बराबर होगा। इस ए को इधर लेके आएंगे तो ए प्लस ए हो जाएगा, इधर 2 है, माइनस 2/3 इधर आएगा तो प्लस 2/3। ए और ए कितना होता है, ए और होता है 2a, 3 दूनी 6 और 2 8/3। ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 चौके 8, ए बराबर आएगा क्या, 4/3। ऑप्शन B4 बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद क्या है। चौथा पद के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। √28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 चौक 28 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो इसको हम लोग 2√7 भी लिख सकते हैं। यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया √7, ये हो गया 2√7, फिर ये हो जाएगा 3√7 और इससे चलते रहेगा। ए आ गया हमारा √7, डी क्या आ गया हमारा 2√7 माइनस √7 इक्वल टू √7। ए भी √7 है, डी भी √7 है। हमें क्या चाहिए, चौथा पद। चौथा पद मतलब A4। A4 बराबर क्या होता है, ए प्लस एक माइनस करेंगे 3D। ए का मान है √7 प्लस 3 इंटू डी का मान भी √7। √7 प्लस 3 गुना √7 3√7, एक √7 प्लस 3√7 इक्वल टू 4√7। ऑप्शन, अब देखिए 4√7 में आप क्या क्या आपको इस तरह आंसर नहीं दिया हुआ, अभी इस आंसर यहाँ दूसरे तरीके से दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट के अंदर लेकर चल जाएंगे। ये 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंदर ले आके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं कि नहीं। बाहर निकला तो 4, अंदर जाएगा तो 16 हो जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो गुना 7, और 16 7 है कितना होता है 112। ऑप्शन D4 दबंग। ये आप सब दबंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है। अभी समांतर श्रेणी में है ये पूछ रहा है। इंक चेंज कर लेता हूँ कलर। देखिए मैं क्या बता आपको, 0.444 इस तरह से कभी भी रिपीट हो तो इस तरह, ये तो ये नहीं होता है। 1 11 1 1 इससे रिपीट हो रहा है, ये तो नहीं होता है। और देखिए इसमें 2 का गैप, इसमें 4 का गैप, इसमें 8 का गैप, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन सा, ऑप्शन डी। फिर से D4 आप सब दबंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी √18, √50, √90 इतना का सारवंतर। सारवंतर के लिए हम क्या करेंगे, √50 माइनस √18। √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2। 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 50 25 दूनी 50, इस तरह लिख सकते हैं ना। 2 5 में से एक 5 बाहर निकल गया, एक अंदर 2 रह गया, माइनस 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं 3 गुना 2, 2 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, रूट अंदर रह जाएगा √2। 5 तो रूट में से 3 तो रूट चल जाएगा, तो कितना तो बचेगा, 2 तो √2 बचेगा। ऑप्शन B4 वंस अगेन बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 21, इतना 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 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बहुत रिपीट होते हैं, इसलिए मैंने आपको ज्यादा क्वेश्चन लिया इस तरह का। तो क्रमागत पद है तो हम लोग क्या, इन दोनों का बीच का हम लोग क्या लेंगे, सारवंतर निकालते हैं। 3x + 2 माइनस 2x - 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, क्योंकि सारवंतर हमारा डी हमारा बराबर होता है 6x - 1 माइनस 3x + 2। 3x + 2 माइनस 2x + 1 इक्वल टू 6x - 1 माइनस 3x - 2। 3x में से 2x गया, कितना बचेगा x, 2 + 1 3 इक्वल टू 6x में से 3x गया, 3x -1 और -2 -3। -3 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, +3, इस -3 को इधर लाएंगे तो +3 इक्वल टू 3x - x प्लस x इधर आ गया -x।
यहाँ कितना आ जाएगा 6x इक्वल टू 2x, 6 इक्वल टू 2x, x बराबर 6/2, 6/2 इक्वल टू 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 अभी क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रम से इतना 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 है, y का मान सेम वही वाला कंसेप्ट लगाना है। y का मान क्या होगा 3y प्लस 5, इसमें से इसको घटा देंगे, जितना आएगा वो किसके, इसमें से इसको घटाने के बराबर आएगा। इसको माइनस करें किससे, 3y माइनस 1, ये बराबर किसके बराबर आएगा 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5, 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, 3y माइनस 3y, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 5y माइनस 3y कितना हो जाएगा 2y, 1 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 4। अब माइनस 4 को इधर लाएंगे तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y, तो y का मान कितना आ जाएगा 6 4 10, ये गुना 2 करा के भाग वाला 2 5 6 10। ऑप्शन C4 चमत्कार। AP 6 9 12 का सार्वंतर, सार्वंतर क्या होगा, कितना का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नांकित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, कौन सा नहीं है, इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 5, इसका भी 5, यही नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, ये हमारा डी सेम आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन आज के इस क्लास का, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 में 93 में कितने पद हैं। देखिए ए हमें दिया हुआ है कितना 3, डी में कितना दिया हुआ है, डी होगा 8 माइनस 3 बराबर 5, ए निकल गया 3, डी निकल गया 5, और ए एन हमें दिया हुआ कितना, ए एन हमें दिया हुआ 93, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, हमें एन निकालना है, एन बराबर व्हाट, एन जो हमें बैकबोन वाला फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूला को हम बैकबोन फोड़ते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का वैल्यू दिया हुआ 93, ए का मान 3 प्लस एन निकालना है हमें, और डी कितना है, डी है आपका 5। 93 प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, 93 माइनस 3 कितना होगा 90 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, 90 गुना 5 है, इधर आएगा तो भागा 5 हो जाएगा बराबर एन माइनस 1, इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा 18 5 90, तो एन माइनस 1 बराबर 18, एन बराबर 18 प्लस 1, एन बराबर 19। ऑप्शन ए ऑफ कभी हवेली पे। ये था आपका आज का टॉप 25 क्वेश्चंस, सभी इसमें क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और 95% प्लस का लक्ष्य को छूते रहिए। मेहनत जारी रखें, सफलता आपकी निश्चित है। थैंक यू सो मच।